नमस्कार आप सबको। आइए हमारे फिर लेके चलते हैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटक पर। छोटा घटक है लेकिन कभी कभी हमारे बच्चों को बड़ा परेशान करता है। वो घटक कौन सा है? वो घटक है एडजेक्टिव का, विशेषण का, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, वैसे एडजेक्टिव है। अब प्रश्न ये उठता है, पहले आप समझ लें कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ऐसे सारे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता को बतलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ऑल द वर्ड्स मॉडिफाइंग टू द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। किसी नाउन की विशेषता बतलाने वाले सारे शब्दों को एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये जो एडजेक्टिव होता है इसके लेवल होते हैं, इसकी डिग्री होती है। एडजेक्टिव की डिग्री जानते हैं ना? लेवल, स्तर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्तर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री, पहला स्तर है। दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, जहां पर दो की तुलना होगी। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अब जब हम जाते हैं स्कूल में, जब हमें ये पढ़ना पड़ता है कि इसका एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव का पॉजिटिव बनाइए या सुपरलेटिव बनाइए, तब थोड़ा सा परेशानी होती है। यहां पर आप सामने देख सकते हैं, यहां पर डिग्री दी गई है। ये स्वीट है, स्वीट का पॉजिटिव है, ये कॉम्परेटिव है और ये सुपरलेटिव है। ठीक है। यहां पर 3 डिग्री दी गई है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। अब जरा आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या हम बताने वाले हैं। यह स्वीट है, स्वीट माने मीठा, मधुर। अगर किसी एक वस्तु को हम सीधा बोलना है यह मीठी है तो बोलेंगे दिस इज स्वीट। और यह स्वीटर, अब टी में ER जोड़ा गया, ये होगी कॉम्परेटिव। जब हम दो की तुलना करेंगे, आम अंगूर से ज्यादा मीठा है। मैंगो इज अ स्वीटर, मैंगो इज अ स्वीटर देन द ग्रेप्स। अब जब आम और अंगूर दो हैं, दो की तुलना यहां पर की गई है, तो आपने क्या लगाया? कंपैरेटिव। और तीसरा आपका आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब जो सुपर हो, सब में हो, जो सबसे अव्वल हो। अच्छाई में भी हो सकता है, बुराई में भी हो सकता है। अव्वल होने का मतलब, टॉप होने का मतलब सिर्फ अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो बैड व्यू में भी हम लगा सकते हैं और गुड व्यू में भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं, नेगेटिव में लगा सकते हैं। तो आपने यहां क्या देखा? ये जो स्वीट है, एक वर्ड है, स्वीट पॉजिटिव डिग्री है। स्वीट का कॉम्पैरेटिव क्या होता है? स्वीटर। इसका मतलब यहां पर स्वीट में आपने यहां ER जोड़ दिया, बन गया स्वीटर। इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको ER जोड़ना पड़ता है। देख लीजिए, स्वीट, स्वीटर, यंग, यंगर, ओल्ड, ओल्डर, फाइन, फाइनर, फैट, फैटर, वाइज, वाइजर। ऐसे अनेक वर्ड होंगे। यहाँ पर तो एग्जाम्पल लिए मैंने 4-5 शब्द को लिया है। ठीक है। मतलब पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए यहाँ पर ER ऐड किया गया है। ठीक है। जरा चलते हैं सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में क्या है? इसी स्वीट में ये जोड़ा गया है EST। क्या है? EST, स्वीटेस्ट। अब स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, EST है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, EST। मैंने पूरा वर्ड यहां नहीं लिखा है, सिर्फ ये बता दिया EST जोड़ा गया है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है। इसका मतलब बच्चों को अगर हम बता देंगे, कभी भी सुपरलेटिव को, कभी भी पॉजिटिव को कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना हो तो सिर्फ करना क्या है, याद रखना। अगर कॉम्पैरेटिव बनाना है तो ER ऐड करेंगे, स्वीट, स्वीटर, यंग, यंगर। अगर उसी को सुपरलेटिव बनाना हो तो लास्ट में EST ऐड करेंगे। तो आप देखिए, नंबर 1,
2 3 4 5 6 तक तो ठीक है। अब जब हम आगे बढ़े, ये है डिफिकल्ट। अब यहां पर डिफिकल्टर तो नहीं लिखा गया, यहां पर ER तो नहीं जोड़ा गया। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, फेमस, मोर फेमस। देखिए, फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग। तो अब यहां डिफिकल्ट को डिफिकल्टर क्यों नहीं लिखा गया, इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंटर क्यों नहीं लिखा गया, कंफ्यूज को कंफ्यूजडर क्यों नहीं लिखा गया? अब ये बात कौन बताए, कौन समझाए? अंग्रेजों ने तो बना दिया। उन्होंने ये नहीं बताया भाई आप ER कहां जोड़ेंगे, EST कहां जोड़ेंगे। बताया कभी आप? नहीं बताया ना, लेकिन मुझे बताया। उन्हीं अंग्रेजों में से कुछ अंग्रेज यहां मिले मुझे, उन्होंने मुझे बताया और कहा कि जाकर भाई अपने बच्चों को बता देना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कंफर्म नहीं होता कि हम ER कहां जोड़े, अब मोर कहां जोड़े। अब यहां पर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, या मोस्ट डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग, मोस्ट फैसिनेटिंग। अब प्रश्न ये उठता, आपने लिस्ट देख लिया, प्रश्न ये उठता है कि किन किन शब्दों में हम ER और EST ऐड करेंगे और कौन सी वो एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्री चेंज करने के लिए मोर और मोस्ट करेंगे। आप जानना चाहते हैं ना? तो ठीक है, आइए मेरे साथ, मैं बताता हूं, आप कंफर्म हो जाएंगे। पहले तो मैं इन सबको यहां हटा देता हूं, ठीक है। सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव को जो पोर्शन है यहां से हट गया। आपको याद होगा, आपको एक वीडियो दिया गया है, उसमें आपको बताया गया था सिलेबल के बारे में। क्या? सिलेबल। और उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसमें आप देख सकते हैं सिलेबल क्या होता है। सारा का सारा किया धरा सिलेबल का है, सारी कारस्तानी, सारी शरारत सिलेबल की है। अब आप सिलेबल अगर समझ चुके हैं तो ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सिलेबल के लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं सिलेबल क्या होता है, ठीक। और वीडियो को आगे बताने के पहले, आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देख चुके हैं, दूसरी तीसरी बार देख चुके हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप मत करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। वीडियो जैसे ही देखते हैं तो अब करना क्या होता है, सिर्फ लाइक पर क्लिक करना होता है या डिसलाइक पर क्लिक करना होता है। उस करने में कितना टाइम जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और कमेंट आप दे दीजिए, इससे लगता है कि आप कितने जागरूक हैं। ढेर सारे बच्चे हमारे ना पर डे देते हैं, पर डे कमेंट करते हैं, सर मुझे पढ़ा मेरे समझ में आ गया, या कुछ बच्चे होते हैं सर यहाँ समझ नहीं आया। अब जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए फिर से वहां पर इंडिकेशन, हिंट दिया जाता है ताकि वो कंफर्म हो सके। तो आपको भी करना चाहिए, कर लेना। अब बढ़ते हैं, देखिए सिलेबल में। सिलेबल जैसे मैंने यहां बताया, एक मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। सिलेबल जो होता है वॉवल के साउंड से इसका संबंध है, या फिर स्वर जिसे बोलते हैं उसका संबंध इससे है, ठीक है। अब ये देखना, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा डियर, मैंने लिखा डिफिकल्ट। तो यहां पर आपको देखना है कितने वॉवेल आए हैं। वॉवेल ई एक आया है, और इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं SH से स, ई से ई, सी। मतलब यहां पर एक स्वर, एक वॉवेल आया है, इसका उच्चारण आप कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एक सिलेबल है, ओके। अब जरा इसको देखिए, डियर है। अब डियर में डबल ई आया है, तो हम यहां दो नहीं लिखेंगे, दो सिलेबल नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, क्योंकि हम पता नहीं इसको ई पढ़ रहे हैं, किसको ई पढ़ रहे हैं। ई से ई है ना, तो
तो एक ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, दो वॉवल होने के बाद भी यहां पर एक ही सिलेबल है। अब ये देखिए इसमें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहां पर 3 सिलेबल है, ठीक है। ये देखिए नाइस। अब यहां पर देखिए नाइस में नाइस शतक पढ़ रहे हैं, लेकिन सी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं बोल रहे हैं। इसे नाइसी तो हमने पढ़ा नहीं, नाइसी भी नहीं पढ़ा, इसलिए इसे साइलेंट लेटर बोलते हैं यहां पर, ठीक है ना, साइलेंट वॉवल बोलते हैं। उच्चारण सिर्फ आई का हो रहा है, आई में ना, आ, ई। देखिए अभी एक ही वॉवल होने के बावजूद भी इसमें 2 स्वर निकल रहे हैं, आ, ई, तो इसलिए यहां पर बोलेंगे 2 सिलेबल। बात समझ में? बस अगर आप सिलेबल समझ गए होंगे तो इसमें ER EST या मोर या मोस्ट जोड़ने का क्या फंडा है मैं आपको बताऊंगा। अब देखना इसको, नियम क्या इसका है, बस सिंपल सी बात हो, सिंपल सी बात है, बस 2 मिनट में आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। जिन शब्दों में, जिस एडजेक्टिव में सिलेबल की संख्या 1 या फिर 2 होगी, तो 1 या फिर 2 होगी, उसमें तो आप ER और EST जोड़ना, ER और EST। और जहां पर सिलेबल की संख्या 3 या 3 से ज्यादा होगी, मोर देन 3 होगी, तो वहां पर आप मोर और मोस्ट जोड़ करके बनाएंगे। अब देखते हैं क्या है। अब स्वीट है, स्वीट में क्या है, ई, सिर्फ एक सिलेबल, एक साउंड, एक स्वर आ रहा है, तो 1 या 2 के लिए क्या बनाया गया, ER और EST। अब इसका होगा स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, गॉट इट। दूसरा देखो, एंग, यंग, 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 यहां पर 2 स्वर तो आए, लेकिन साउंड एक ही हो रहा है, एक सिलेबल है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ER या EST। सुन लेना ध्यान से, आज के बाद ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे हम क्या इसमें जोड़े। देखो ओल्ड, ओल्ड में सिर्फ एक ओ स्वर आ रहा है, इसमें ER EST, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फैट, ए सिर्फ एक का आ रहा है, फैट, फैटेस्ट, फैटेस्ट। वाइज 2 है, आ, वा और ई, आ और ई, वाइज, ये तो आ नहीं रहा है, 2 हो रहे हैं, इसमें भी आप क्या जोड़ने वाले हैं, क्या जोड़ने वाले हैं, ER और EST। बात है भाई। अब जरा इसको आप देखेंगे, इसमें ये मैंने जितने वर्ड लिखे गए हैं, डिफिकल्टी में क्या है, एक तो है ई, एक है ई, एक है अ, 3 सिलेबल हो गए, माने 2 से ज्यादा हो गए। अब जब 2 से ज्यादा हो गए तो क्या करना है आपको, वहां पर ER या EST का सिस्टम चलने वाला नहीं है, वहां पर क्या करेंगे, मोर जोड़ेंगे। स्टार्टिंग में वर्ड के पहले एडजेक्टिव पहले मोर लगा लेंगे, MORE, माने डिफिकल्ट का कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। अब जरा इसको काउंट करते हैं, आई, ई, ओ, ते, 3 यहां भी हो गए, तो 3 हो गए, तो आप समझ गए होंगे क्या लगेगा, यहां पर ER EST नहीं रहेगा, क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, मोर और मोस्ट। देखो फ्यूज्ड, यू पे ऊ की मात्रा, अ, उ, ज, अड, अ, यहां पर 3 हो गए, तो कंफ्यूज्ड में मोर और मोस्ट लगा लीजिए, ओके। अब देखना, फेमस, ए, ओ, यू, फेमस, ए, अ, 3, फैसिनेटिंग, ए, आई, ए है, आई है,
देखो है सी, ए ई ए ई, 4 हो गए, तो इसमें क्या लगेगा, मोर मोस्ट लगेगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि इनका अब ये ER-EST लगाएंगे कि मोर या मोस्ट लगाएंगे, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स और आपके सामने मैं यहां दे रहा हूं, उनका फंडा ही अलग है, उनका नियम ही अलग है। उनका नियम न तो वावेल से है, न कॉन्सोनेंट से है, न तो सिलेबल से है, उनका कुछ अलग नियम है। वो कौन कौन से जरा देख लेना। पहला है ये देखिए, बैड वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पर हम ये भी नहीं बता सकते कि इसमें ER-EST ऐड करेंगे या फिर मोर मोस्ट ऐड करेंगे। ये सब जिद्दी टाइप के हैं, वो उस नियम में आएंगे नहीं। तो इनकी जिद को आप थोड़ा सा बच्चा समझ करके माफ कीजिए, इनको ऐसे स्वीकार कीजिए। बैड वर्ड्स वर्स्ट, और एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। और एक होता है वेल, तो वेल का भी यही होगा माने वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। इसमें फर्क क्या होता है, ये जो गुड है एडजेक्टिव होता है, ये किसी नाउन विशेषण बदलाएगा, और जो वेल होता है एडवर्ब होता है, किसी वर्ब विशेषण बदलाता है। लेकिन पॉजिटिव में गुड है, आगे कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में क्या है, बेटर बेस्ट। अब आपको यहाँ पे ER-EST दिख रहा होगा, नहीं तो आप उसमें मत जाइएगा, तब तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माने ये वर्ड और ये वर्ड यहां सेम नहीं है, गुड, गुडर, गुडेस्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जिद्दी है, इसको जिद्दी को पाल लेना, वेल बेटर बेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ और होते हैं, लेट का मान चल जाएगा, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो इतने से कुछ वर्ड हैं जो कि जिद्दी होते हैं, मनमानी करते हैं। आप उनकी मनमानी को स्वीकार करके, बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। ये प्राय समझ लीजिए क्या बोलते हैं उसको, लुप्त प्राय प्राणी है, वेनिशिंग एनिमल्स हैं, ये खत्म होने के कगार पर दिख रहे हैं, इसलिए इनको ऐसे स्वीकार कर लेना, पालते पोसते रहना। बाकी जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी संख्या हजारों हजार में है, उनके लिए ER और EST, मोर या मोस्ट कब कहां कैसे जोड़ेंगे, आपको ये वीडियो मैं दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां पर ढेर सारे ग्रामर के लिंक देख सकते हैं। इस ग्रामर के अलावा भी जो आज इस वीडियो में देख रहे हैं, उसके अलावा भी ढेर सारे लिंक वहां पर दिए गए हैं। वहां पर सिलेबल का भी है, अगर आप कोई कंफ्यूजन होता है वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।